Hello everyone. So today we'll be discussing question number 33 of LeetCode code which is search in a rotated sorted array. तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारी बाइनरी सर्च प्लेलिस्ट का पार्ट है. जो प्लेलिस्ट है उसके शुरू में 2 वीडियोस हैं जिसमें मैंने इसका इंट्यूशन और जो भी मैथ्स से सब डिस्कस कर रखी है. तो आई होप आप वो देखें और उसके बाद इस वीडियो में आए. और एक वीडियो, ये जो प्लेलिस्ट है एक पूरी सीरीज़ है जिसमें मैं धीरे कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर रहा हूँ और इसके बाद हम हार्ड प्रॉब्लम करेंगे. ये एक मीडियम प्रॉब्लम है, तो अगर आप पूरी प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं तो इट विल बी मच बेटर. बट अगर आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन में आए हैं तो यू कैन वॉच द फर्स्ट 2 वीडियो एंड देन यू कैन गो टू दिस वीडियो. तो इसमें देख लेते हैं कि करना क्या है. और एक चीज़ ये मेरा जो टेम्पलेट सोल्यूशन है जो मैंने फर्स्ट 2 वीडियो में पूरा बनाया है और इसको हमने डिस्कस किया है, इसको हमको इसी को यूज़ करना है. हमको इसी को यूज़ करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अपने आने वाले जितने क्वेश्चन हैं सब इसी से सॉल्व करेंगे. तो इसलिए मैंने आपको पूछा और आई आस्क यू टू गो थ्रू दोज वीडियोस जिसमें आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी और उसके बाद आपको ये समझ में आएगा. वैसे भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा ही जल्दी बट थोड़ा सा डिस्कस करूँगा मैं. तो यहाँ पे क्या है ना, देख लेते हैं. सबसे पहले हमको करना क्या है कि एक रोटेटेड सॉर्टेड एरे दे रखा है. रोटेटेड सॉर्टेड एरे कैसा है कि देखो ये जो है ना ये पिवट है. ये यहाँ पे पिवट है, मतलब कि 1 0 2 2 के बाद 4 5 6 7 ऐसे रोटेशन में जा रहा है ये एरे जो है ना हमारा. ये सॉर्टेड तो है बट रोटेटेड है. मतलब अगर तुम यहाँ से देखोगे तो सॉर्टेड नहीं रहेगा, लेकिन तुमको कहाँ से देखना पड़ेगा, एक पिवट पॉइंट से. वो पिवट पॉइंट क्या है, 1 से शुरू हो रहा है, यहाँ पे 0 पे जा रहा है, 2, फिर वापस तुम एरे के स्टार्ट में आ रहे हो, फिर यहाँ पे आ रहे हो. तो ये है रोटेटेड सॉर्टेड एरे. अब तुमको इसमें सर्च करना है. तुमको क्या है, टारगेट दे रखा है 6, तो तुमको ये 6 की इंडेक्स बतानी है. ठीक है ना, तुमको इसकी इंडेक्स बतानी है. ठीक है, तो यहाँ पे अब हमको क्या करना है कि जैसे कि अगर टारगेट 6 है तो इसकी इंडेक्स क्या जाएगी 2. ये हमको रिटर्न कर देना है. बट क्या हम यहाँ पे डायरेक्टली बाइनरी सर्च लगा सकते हैं? नहीं, डायरेक्टली बाइनरी सर्च हम क्यों नहीं लगा सकते, इसके बहुत सारी रीजंस हैं. सबसे पहले तो जो दिख रहा है कि ये लीनियरली सॉर्टेड नहीं है, ये रोटेटेड है. जो एरे है इस डायरेक्शन में सॉर्टेड है. तो बाइनरी सर्च के जो एल्गोरिदम, उसमें कोई ऐसी स्टार्टिंग एंडिंग पोजीशन हम ऐसे स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं और वो बहुत कंफ्यूज हो जाएगा हमारी एल्गोरिदम जो है. कि अगर हम एल यहाँ से शुरू कर रहे हैं और आर यहाँ से लें, मतलब अगर ये और ले लें हम आर और ये ले लें एल, और वो देख ले अपने हिसाब से एडजस्ट कर ले, ऐसा कुछ नहीं होता बाइनरी सर्च में. तो लीनियरली होना चाहिए सॉर्टेड. अब यहाँ तो रोटेटेड है, तो अब हम क्या करें. तो उसके पहले एक सिंपल सा बाइनरी सर्च है जो हम हमेशा करते हैं, उसको एक रिविज़िट कर लेते हैं. मान के चलो मेरा 1 2 3 4 5 6 7 है. ठीक है, और मेरे को 5 को ढूंढना है ना. इसमें तो हम बाइनरी सर्च लगा सकते हैं. तो इसमें हमारा प्रेडिकेट क्या होता है जो मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में. प्रेडिकेट क्या होगा, अगर ये एरे है ARR है तो ARR अगर प्रेडिकेट ऑफ x, तो ARR ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू टारगेट, है ना. ये देखना, अब शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू टारगेट. एंड जो बाइनरी सर्च है वो मेरे को क्या देगा, इट विल गिव मी मिनिमम x सच दैट प्रेडिकेट ऑफ x इज़ ट्रू. ये मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर रखा है उसको. तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा यहाँ पे एरे ऑफ एक्स इक्वल टू टारगेट, इसको मैं यस नो में कन्वर्ट कर देता हूँ, है ना. मतलब ये एक्स है, मेरे ये सारे एक्स हैं, ये यहाँ से यहाँ तक सारे एक्स हैं. अब मैं इसमें ये इनपुट डाल के और टारगेट से कंपेयर करके यस और नो में इसको कन्वर्ट करवा दूँगा मैं. तो यहाँ पे अगर मेरा टारगेट क्या है 5 है ना, तो यहाँ पे नो आएगा, यहाँ पे नो आएगा, यहाँ पे नो आएगा, यहाँ पे नो आएगा, यहाँ पे यस आएगा, यस. ठीक है. सो व्हाट इज़ द मिनिमम मैक्स सच दैट PX इज़ ट्रू. जो हमारी एल्गोरिदम है ना ये वाली,
ये जो टेम्पलेट सोल्यूशन हमको ये देता है ना, मिनिमम एक्स सच दैट पी एक्स इज़ ट्रू, इस पर्सपेक्टिव से बाइनरी सर्च को देखो तो बहुत सिंपल लगेगा, बहुत बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं लगेगा। ठीक है, तो तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, तुमको यहाँ पे क्या रिटर्न होगा, ये वाला यस, और यही तुमको चाहिए है। तुम जब बाइनरी सर्च लगाओगे ना, अब ये तुम क्यों लगा पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारा एक तो देखो जो प्रेडिकेट है वो मोनोटोनस है। ठीक है, यस के बाद सारे यस आएंगे और नो के पहले सारे नो होंगे। अगर तुमको एक नो मिला तो उसके पहले सारे के सारे नो होंगे, अगर तुमको एक यस मिला है तो उसके बाद सारे के सारे यस हो जाएंगे। ठीक है, तो दैट्स द थिंग। अब ये चीज़ को हम इस रोटेटेड सॉर्टेड एरे में कैसे लगाएं, ये हमको देखना है। ठीक है, तो उसको देखते हैं और उसको मैं थोड़ा सा धीरे समझाऊंगा। अगर आपको लग रहा है तो आप इसको 1.5x या 1.25x में कन्वर्ट करके देख लेना। ठीक है, तो एग्ज़ाम्पल देखते हैं। मेरे पास क्या है, एरे है, जो गिवन एरे है, एग्ज़ाम्पल एरे है 4 5 6 7 1 0 2। ठीक है, अब मेरे को मान के चलो यहाँ पे 6 ढूंढना है, मेरे को यहाँ पे 6 ढूंढना है ये। अब मैं यहाँ पे अपना अगर प्रेडिकेट लगाऊँ, प्रेडिकेट क्या है, ए आर आर, जो ये मेरा अगर ए आर आर है, ए आर आर ऑफ एक्स, मतलब, और ये सारे एक्स है ना, ये यहाँ से यहाँ तक सब एक्स है मेरे, फॉर अ जनरल एक्स, है ना, ए आर आर ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू टारगेट, जो मैंने बेसिक अपना बाइनरी सर्च लगाया अब तक, जो बाइनरी सर्च का मेरा प्रेडिकेट अब तक चलता आ रहा है। अगर मैं ये लगाऊँ इसमें तो क्या होगा, अब मेरा टारगेट यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, नो, है ना, नो, यस, यस, नो, नो, नो। अब ये बताओ, एक तो वैसे ही सॉर्टेड नहीं है एरे लीनियरली, है ना, तो हम बाइनरी सर्च नहीं लगा सकते। अभी हमारा जो प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट हमको क्या दे रहा है, ये मोनोटोनिसिटी फॉलो कर रहा है क्या ये हमारा प्रेडिकेट हमको वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है क्या कि अगर एक बार हमको यस मिल जाए तो उसके बाद के सारे यस होंगे। यार यहाँ तो 3 नो है। और सेम चीज़ अगर हमको एक जगह नो मिल जाए तो क्या उसके पहले के सारे नो होंगे? नहीं, पीछे तो 2 यस हैं, तो ये मोनोटोनिसिटी तो नहीं हुई, ये हमारा प्रेडिकेट गलत है। मतलब हम ये प्रेडिकेट को लेके बाइनरी सर्च नहीं कर सकते, हमको प्रेडिकेट को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब तुम एक चीज़ देखो, अगर यहाँ पे ये 0 की जगह 101 होता, 102 होता और 103 होता, ठीक है, अगर ये 3 एलिमेंट्स होते यहाँ पे तो मेरा प्रेडिकेट कैसा दिखता? यस, यस, यस। क्यों? क्योंकि दे आर ग्रेटर देन 6, राइट। तो मेरा अभी ओवरऑल एरे कैसा दिख रहा है? नो, 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 सॉरी, नो, नो, यस, 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 बिकॉज ऑफ दीज 3 एलिमेंट्स, है ना। ये तीनों एलिमेंट्स के कारण मेरा जो अभी प्रेडिकेट है वो सही परफॉर्म कर रहा है। बट ये एलिमेंट्स है नहीं ना एरे में। अरे है नहीं तो डाल दो, क्या जा रहा है डालने में तुम्हारा? क्योंकि इनको तुमको एरे में डालने से तुम्हारी 6 की पोजीशन तो चेंज नहीं हो रही है ना, 6 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, 6 वैसा का वैसा ही है अभी, है ना। 6 की कोई पोजीशन चेंज हुई क्या? 6 की वैल्यू चेंज हुई? ये अभी भी इंडेक्स 2 में था और इन तीनों के आने के बाद भी पोजीशन नंबर 2 पे ही रहेगा। और एक चीज़, इनके आने से तुम क्या कर पा रहे हो ना, ये प्रेडिकेट यूज़ कर पा रहे हो और बाइनरी सर्च लगा सकते हो। तो तुमको ये चीज़ मॉडिफाई करनी पड़ेगी बस कोड में, बहुत सिंपल सी चीज़ है। और सेम चीज़ अगर तुम इसके लिए देखो, यहाँ पे 4 5, अभी देखो 101 102 103 मैंने एक रैंडम बहुत बड़ा नंबर डाल दिया एक 4 5 6 के कंपैरिजन में। यहाँ पे मैं क्या डालूँगा ना, 101 की जगह इन्फिनिटी, क्योंकि भाई इन्फिनिटी तुम डाल दोगे तो ये तो परफेक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा और इससे बड़ा कोई नंबर मिलेगा भी नहीं। तो बिगेस्ट पॉसिबल नंबर डालना है ना मेरे को, यहाँ पे बड़ा नंबर होना चाहिए। 4 5 6 7 0 1 2। अब अगर मेरा टारगेट मान के चलो क्या है, 1 है,
तो मेरा यही प्रेडिकेट अगर इस एरे में लगाऊं तो मेरा कैसे दिखेगा, यस 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 नो यस यस। इज दिस मोनोटोनस, इज दिस मोनोटोनस? तो देखो मैं, मेरा टारगेट ये है ना, तो मैं इसको चेंज नहीं कर सकता हूँ, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता हूँ। मैं इन एलिमेंट्स को तो चेंज कर सकता हूँ ना, मैं इन एलिमेंट्स को चेंज कर सकता हूँ, समझ रहे हो? मैं इन एलिमेंट्स को अगर मैं क्या कर दूँ ना, माइनस इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी ही कर, चलो ठीक है, माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, अगर मैंने इनको ऐसा किया तो मेरा प्रेडिकेट कैसा हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सॉरी। तो मेरा प्रेडिकेट क्या आउटपुट देगा यहाँ पे, नो 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 यस यस। क्या मैं बाइनरी सर्च लगा सकता हूँ? यस, बिकॉज मेरा जो प्रेडिकेट है इज़ नाउ मोनोटोनस। बस ये बोल रहा हूँ मैं इतनी देर से, कि मेरा जो प्रेडिकेट है वो मोनोटोनस होना चाहिए, समझे? और ये एलिमेंट्स ऐड करने से वन की कोई पोजीशन चेंज नहीं हुई, समझ रहे हो? तो ये मैंने कैसे डिसाइड किया कि कब इन्फिनिटी आना चाहिए, कब माइनस इन्फिनिटी आना चाहिए, ये कब इन्फिनिटी आना चाहिए, कब माइनस इन्फिनिटी आना चाहिए, ये मैं तब डिसाइड कर रहा हूँ, ये मैं तब डिसाइड कर रहा हूँ जब मिड और टारगेट दोनों अलग अलग हाफ्स में है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा यहाँ पे, मैं एक बार अच्छे से क्लियर कर देता हूँ इस चीज़ को, कि मान के चलो मेरे पास 4 5 6 7 0 1 2 है, ठीक है, ये मेरा एरे है। और मेरा अभी टारगेट जो है ना, जो मेरा टारगेट है वो ये है, और जो मेरा मिड है, मान के चलो मेरा मिड यहाँ पे आया समहाउ, ठीक है। तो मिड के हिसाब से, मतलब इस प्रेडिकेट के हिसाब से, इस प्रेडिकेट के हिसाब से अभी मेरा प्रेडिकेट क्या देगा आउटपुट, नो नो यस यस। अब मेरे ख्याल से ना इनसे कोई मतलब नहीं है अभी मेरे को, दोनों सेम हाउस में हैं अभी, है ना? मेरे को एम पता है, मतलब एम पे यस आना चाहिए, एम पे यस आना चाहिए, आई एम श्योर, है ना? और ये टारगेट में भी यस आना चाहिए। तो क्या अभी मेरे को कुछ करने की ज़रूरत है यहाँ पे इसको कुछ इन्फिनिटी असाइन करने की ज़रूरत है? मैं असाइन नहीं करूँगा यहाँ पे, मैं असाइन नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा एरे चेंज हो जाएगा उससे। मेरे को असाइन नहीं करना है यहाँ पे, मेरे को बस ये इम्प्लीमेंटेशन के टाइम इक्वलिटी में चेक करना है। अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, इसको जब मैं कोड करूँगा तो बहुत क्लियर समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये समझ रहे हो ना? जब टारगेट और मिड सेम हाउस में है, जब टारगेट और मिड सेम हाउस में है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखो मिड तो यहाँ पे मेरे को यस दे रहा है और देना भी चाहिए, तो मैं क्यों इनकी टेंशन लूँ अभी, है ना? लेकिन अगर मेरा मिड मान के चलो होता, मिड समहाउ मेरा आ गया यहाँ पे और टारगेट है यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, मिड मेरे को देना चाहिए यस, बट एक्चुअली में दे रहा है नो, है ना? अगर मैं ये प्रेडिकेट लगाऊंगा तो मेरे को यहाँ पे मिल रहा है नो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 है ना एक्चुअली में, बट आना चाहिए यहाँ पे यस, क्योंकि मेरे को बाइनरी सर्च लगाना है, तो मेरा प्रेडिकेट यहाँ पे यस रिटर्न करना चाहिए, बट यहाँ पे नो रिटर्न करना है। तो मैं पता, ये जो ARR ऑफ x है ना, जो ARR ऑफ x है, इसकी जगह इज इक्वल टू टारगेट कंपेयर करने की जगह मैं इन्फिनिटी से कंपेयर करूँगा, क्योंकि मैं अगर इन्फिनिटी से कंपेयर करूँगा तब मेरे को यस मिल जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? कि मैं ARR ऑफ x से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं इन्फिनिटी से कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को मिलना चाहिए यस बट मिल रहा है नो। देखो यहाँ पे जब था मैं, अगर मेरा मिड यहाँ पे था तो यहाँ पे
मेरे को यस मिलना चाहिए और यस मिल भी रहा है, तो मैं ARR ऑफ एक्स ग्रेटर देन और टारगेट कंपेयर करके यस रिटर्न करवा दूंगा। मेरे को रिटर्न करवाना है ना, ये कुछ बूलियन रिटर्न करवाना है। लेकिन यहाँ पे जो रिटर्न हो रहा है वो एक्चुअली में नो रिटर्न हो रहा है, मेरे को यस रिटर्न करना है। और मैं यस कैसे रिटर्न करवाऊँ? इन्फिनिटी डाल के, इन्फिनिटी की जगह कंपेयर कर दो, ARR ऑफ एक्स की जगह कंपेयर करने के। मैं ARR ऑफ एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी नहीं कर रहा हूँ, मैं ARR ऑफ एक्स या एम, जो भी बोलना है तुमको, एम बोल दो इसको, ARR ऑफ, क्योंकि यहाँ पे एम से कंपेयर, मतलब ARR ऑफ एम डाल रहा हूँ मैं। तो ARR ऑफ एम को मैं इन्फिनिटी नहीं कर रहा हूँ, मैं बस कंपेयर करते समय यहाँ पे इन्फिनिटी से कंपेयर कर रहा हूँ। दैट्स इट। ये मैं कब कंपेयर कर रहा हूँ? जब दोनों ना सेपरेट हाफ्स में हों, क्योंकि ये एरे 2 हाफ्स में बटा हुआ है। वो कैसे? 4, 5, 6, 7, ये एक हाफ हुआ है ना। अब 0, 1, 2, ये एक अलग हाफ हुआ। ये अलग इंक्रीजिंग चल रहा है, ये अलग इंक्रीजिंग चल रहा है। ये 2 अलग अलग हाफ्स में डिवाइडेड है एरे। तो अगर वो सेम हाफ्स में है तब तो मेरा प्रेडिकेट सही आउटपुट देगा। जब वो डिफरेंट हाफ्स में है तब मेरा प्रेडिकेट गलत आउटपुट देगा। तो बस यही करना है। अगर टारगेट इस ग्रेटर हाफ में है तो मिड को मेरे को इन्फिनाइट करना है, और अगर मेरा जो टारगेट है लेफ़्ट हाफ राइट हाफ में है और मेरा मिड लेफ़्ट हाफ में है, तो मेरे को मिड को, मतलब ARR ऑफ मिड को माइनस इन्फिनिटी कर देना है। मतलब करना नहीं है, कंपेयर करना है माइनस इन्फिनिटी से। माइनस इन्फिनिटी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू टारगेट, ये कंपेयर करना है जिससे मेरा नो रिटर्न हो, क्योंकि मेरे को नो रिटर्न करवाना है। कुछ भी करके मेरे को उसको सही मोनोटोनस बनाना है। ये मेरा प्रेडिकेट है, ये मोनोटोनस हो चुका है। अब मैं इसको कोड करता हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ एक बार इसको अच्छे से देख लो, और वो जो शुरू के 2 वीडियोज़ हैं उनको भी बहुत ध्यान से देखो। ये मैं कंफर्म बता रहा हूँ, ये बाइनरी सर्च की मेथड आपको बहुत काम आने वाली है, और बहुत अच्छी मेथड है और बहुत इंट्यूटिव मेथड है ये, है ना। इससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, इससे आपको लॉजिक बस लगाना है। आपको एज केसेस में ज़्यादा टेंशन नहीं होगी, और आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा L लेस देन R, L ग्रेटर देन R, कहाँ इक्वलिटी लगाना है, मिड +1, मिड -1 क्या करना है। वो टेम्पलेट को सीधा लगा देना है इसमें, और वो प्रेडिकेट आपको डिसाइड करना है। ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप प्रेडिकेट बनने लगेंगे। ठीक है, तो हम इसको फटाफट कोड करते हैं। कोड में और अच्छे से समझ में आएगा। कोड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लेफ़्ट को इनिशियलाइज़ कर लिया 0 से, और राइट को नम्स डॉट साइज़ -1। अब ये साइज़ -1 क्यों किया है? क्योंकि मैं रिटर्न जो है ना L रिटर्न कर रहा हूँ, नॉट L -1। ठीक है, L मैं रिटर्न कर रहा हूँ, इसलिए नम्स डॉट साइज़ -1। एक चीज़ और थी कि L = m+1 हो रहा है ना। तो अगर मैं राइट को नम्स डॉट साइज़ -1 करूँगा तो m+1 ना एरे के बाहर भी जा सकता है, इसलिए मैं नम्स डॉट साइज़ -1 कर रहा हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आया तो उसको ड्राई रन करके देख ला, नम्स डॉट साइज़ -1 और नम्स डॉट साइज़ से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब ये कोड हो जाएगा तो आप इन दोनों से आप ड्राई रन करके देखना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जनरली अगर हम L-1 रिटर्न करते हैं तो नम्स डॉट साइज़ कर दो, और एक बार चेक कर लेना एज केसेस भी। और अगर रिटर्न L कर रहे हो तो नम्स डॉट साइज़ -1। इट्स नॉट अ हार्ड रूल, ऐसा कोई वो रूल नहीं है, वो आपको तो देख के ही करना पड़ेगा, बट कुछ ऑब्जर्वेशन से बता रहा हूँ मैं, है ना। बट स्टिल फॉर सम एज केसेस एक बार देख लेना। अब मैं यहाँ पे अपना वाइल लूप लिखूँगा, वाइल L लेस देन R। अभी तक देखना मैं टेम्पलेट ही फॉलो कर रहा हूँ, अभी तक मैं बिल्कुल टेम्पलेट से बाहर गया नहीं हूँ मैं, है ना। तो लेफ़्ट प्लस राइट माइनस लेफ़्ट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, लेफ़्ट प्लस राइट माइनस लेफ़्ट डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे इफ़ जो प्रेडिकेट है मेरा, प्रेडिकेट, अब प्रेडिकेट में मैं क्या भेजूँगा? एक तो मिड भेजूँगा। ठीक है, प्रेडिकेट में मैं क्या भेजूँगा? मिड भेजूँगा, नम्स भेजूँगा, और टारगेट जो है मैं सब भेज देता हूँ अभी, है ना। क्योंकि मेरे को यहाँ पे काफ़ी कुछ यहीं पे मेरे को ये फंक्शन लिखना है, तो मेरे को एरे टारगेट सब की ज़रूरत पड़ेगी। इफ़ अगर ये ट्रू है तो वही टेम्पलेट के अकॉर्डिंग राइट = मिड, एल्स लेफ़्ट = मिड +1। अब ये हो गया मेरा। अब मेरे को बस प्रेडिकेट लिखना है, ये मेरा बाइनरी सर्च ख़त्म हो गया यहाँ पे।
अब बाइनरी सर्च क्या रिटर्न, ये प्रेडिकेट क्या रिटर्न करता है, बूल, ठीक है, प्रेडिकेट रिटर्न करता है बूल। और यहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें कॉपी कर लेता हूँ और क्या क्या भेजना है वो देख लेता हूँ। इंट मिड लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं मिड भेज रहा हूँ और मैंने नम्स और टारगेट भेज रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को चेक करना है, सबसे पहले तो ये लिख लेता हूँ मैं, रिटर्न क्या करूँगा, रिटर्न आई विल रिटर्न अ वेल ग्रेटर देन और इक्वल टू टारगेट। अब दिस वेल कैन बी इन्फिनिटी, दिस वेल कैन बी माइनस इन्फिनिटी एंड दिस वेल कैन बी नम्स ऑफ मिड। यही मैंने देखा था ना कोड में कि यस और नो रिटर्न कराना है मेरे को, तो ये वेल ही चेंज करूँगा मैं, वेल को ही चेंज करूँगा मैं यहाँ पे। तो इनिशियलाइज़ कर देता हूँ वेल को मैं, इस वैल्यू को। अब ये वेल क्या होगा ये हमको कंप्यूट करना है। ये कैसे कंप्यूट करेंगे कि अगर दोनों सेम हाफ्स में हैं, नम्स ऑफ मिड मतलब मिड और जो टारगेट है, मतलब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे कि ये मेरा टारगेट अगर 6 है, ठीक है, टारगेट 6 है और मेरा जो मिड आया वो ये है, ये दोनों सेम हाफ में हुए ना, क्यों, क्योंकि 4 5 6 7 एक हाफ है और 0 1 2 एक हाफ है। तो अगर 5 और 6 मतलब यहाँ पे 6 टारगेट है और 5 मिड आया मेरा, समहाउ कुछ भी कैलकुलेट करने से ये मिड आया और ये दोनों सेम हाउस में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं एरे मतलब नम्स ऑफ मिड को मतलब वेल को नम्स ऑफ मिड असाइन कर दूंगा, क्योंकि तब तो मेरा प्रेडिकेट सही रिटर्न करेगा, यस ही रिटर्न करेगा और यस रिटर्न करना चाहिए, जो कि मैंने समझाया था। ये कैसे चेक करूँगा मैं, इसके लिए कुछ नहीं, सिंपल सी लाइन लिखना है, इफ़ टारगेट, है ना, इफ़ टारगेट इज़ लेस देन नम्स ऑफ 0। अगर टारगेट नम्स ऑफ 0 से छोटा है, नम्स ऑफ 0 से छोटा है, तो यहाँ पे क्या नम्स ऑफ 0 से छोटा है, नहीं, ये फॉल्स है। चलो ये फॉल्स होगा, है ना, इज इक्वल टू नम्स ऑफ मिड इज लेस देन नम्स ऑफ 0। जो नम्स ऑफ मिड है वो भी नम्स ऑफ 0 से छोटा होगा। क्या यहाँ पे ट्रू है, क्या यह बात सच है यहाँ पे, नहीं, ये भी बड़ा ही है। नम्स ऑफ 0 तो 4 है ना यहाँ पे, और नम्स ऑफ मिड है जो है वो मेरा 5 है, तो 5 इज़ लेस देन 0, दिस इज़ फॉल्स। तो ये भी फॉल्स हुआ, पहली कंडीशन भी फॉल्स हुई, सेकंड कंडीशन भी फॉल्स हुई। इसका मतलब हुआ ये दोनों फर्स्ट हाफ में मतलब दोनों सेम हाफ्स में है। अब अगर तुमको ये चीज़ इसमें भी करनी है तो तुम क्या करोगे यहाँ पे कि 0 मान के चलो तुम्हारा 1 टारगेट है और तुम्हारा मिड 0 आया। अब तुम ये कंडीशन लगा के देखो, क्या तुम्हारा जो टारगेट 1 है इज़ लेस देन नम्स ऑफ 0, हाँ, 4 से छोटा है 1। क्या नम्स ऑफ मिड जो भी 0 है वो नम्स ऑफ 0 से भी छोटा है, हाँ, तो ये दोनों ट्रू इक्वल टू ट्रू, फॉल्स इक्वल टू फॉल्स, इसलिए वो दोनों सेम हाफ्स में है। अब तुम देखो दोनों अलग अलग हाफ में तो क्या होगा, मान के चलो मेरा मिड ये है और मेरा टारगेट 6 है, ठीक है, इस टारगेट लेस देन नम्स ऑफ 0, इस टारगेट लेस देन नम्स ऑफ 0, नहीं ना, टारगेट तो बड़ा है, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा। इस नम्स ऑफ मिड लेस देन नम्स ऑफ 0, ठीक है, हाँ यार वो तो मतलब 0 या 1 जो भी था, लेकिन 0 अगर 0 था तो 4 से छोटा है वो, तो ये ट्रू हो जाएगा और ये फॉल्स है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। मतलब दोनों अलग अलग हाफ्स में हैं, समझ रहे हो, दोनों अलग अलग हाफ्स में कैसे निकाला मैंने, 2 कंडीशन चेक करी, अगर दोनों सेम हाफ्स में है तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, और अगर दोनों साइड ट्रू हुआ तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, दोनों साइड फॉल्स भी हुआ तो भी ट्रू हो जाएगी। बस ये 2 कंडीशन चेक कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, वेल इज़ इक्वल टू नम्स ऑफ मिड, क्योंकि यहाँ पे मेरा प्रेडिकेट सही आउटपुट देगा। लेकिन अगर वो दोनों अलग अलग हाफ्स में हुए, है ना, तो यहाँ पे अगर टारगेट
कहाँ पर है, राइट हाफ में है। अगर टारगेट राइट हाफ में है, इफ़ टारगेट इज़ लेस देन नम्स ऑफ 0, अगर मेरा टारगेट मान के चलो यहाँ पर है ना, अगर मेरा टारगेट यहाँ पर है तो मिड क्या होना चाहिए, यहाँ पे। अगर मेरा टारगेट यहाँ पर है, अगर मेरा टारगेट यहाँ पर है तो इसका मतलब मिड इस हाफ में होगा ना। मान के चलो मिड मेरा 5 है, तो यहाँ पे 5 रिटर्न, अगर मैं मतलब वेल को 5 लिख दूंगा तो क्या रिटर्न करेगा ये मेरे को, ट्रू रिटर्न कर देगा ना, क्योंकि 5 इज़ ग्रेटर देन टारगेट। जबकि यहाँ पे नो रिटर्न करना है मेरे को, ये सारे नो होने चाहिए, ये 0 के पहले सारे नो होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे वेल को बोल दूंगा इंट मिन। भाई तो इंट मिन सबसे छोटा नंबर ले ले, इंट मिन, एल्स वेल इज इक्वल टू इंट मैक्स। समझ गए? अब अगर ये तुम देखो, तुम समझ रहे हो ना इंट मिन और इंट मैक्स क्यों लगाया मैंने, कि इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी असाइन कर रहा हूँ मैं, किस साइड माइनस इन्फिनिटी होना चाहिए, किस साइड इन्फिनिटी होना चाहिए, बस ये डिसाइड कर रहा है ये कोड। अब इसको एक बार फिर से स्टडी करो और जो मैंने समझाया उसको देखो अच्छे से, और फिर ये कोड समझ में अपने आप आ जाएगा। और अगर अपने आप आ ही गया होगा, अगर ध्यान से सुना होगा तो इसको रन करके देखते हैं। ओ सॉरी, इसको मैंने लेफ़्ट राइट एल और आर की लिखने की आदत हो गई थी तो ये लिख दिया। ओ आई एम सो सॉरी, एक चीज़ और है, ये यहाँ पे रिटर्न मेरे को नम्स ऑफ एल लेफ्ट इज इक्वल टू टारगेट। अगर ये देखो टारगेट है, मतलब अगर मिल गया है मेरे को, अगर ऐसा है तो मैं क्या रिटर्न करूँगा, एल, नहीं तो रिटर्न कर दूँगा -1, मतलब नहीं मिला, टर्नरी ऑपरेटर है ना। तो ये रिटर्न करना है मेरे को। ओ आई एम सो सॉरी, लेफ्ट। तो ये चल गया यहाँ पे और इसको कर दिया मैंने सबमिट, ये हो गया सबमिट। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो उसको दोबारा देखो, और वो फर्स्ट 2 वीडियोस तो बिल्कुल देख लो एक बार अच्छे से, उससे आपको समझ में लगेगा कि प्रेडिकेट क्या है, वो जो एग्जांपल मैं क्यों समझा रहा हूँ इतनी देर से, यस नो क्यों कर रहा हूँ बाइनरी सर्च में, तो वो समझ में आने लगा तो फिर बाइनरी सर्च बहुत इजी हो जाएगा। अब इसके बेस पे हम बहुत सारे हार्ड प्रॉब्लम्स भी करेंगे, और वो ऐसे ही करेंगे प्रेडिकेट बना के। तुमको यहाँ पे कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये तो बहुत ही सिंपल सा है पूरा, ये तो बहुत सिंपल कोड है, तुमको सारा दिमाग यहीं पे लगाना है, ठीक है। और थोड़ा बहुत यहाँ पे, और थोड़ा बहुत यहाँ पे, ये तो तुम्हारा पहले से जमा हुआ। क्योंकि दिक्कत क्या है ना, यहाँ पे लोगों को समझ में नहीं आता कि राइट इक्वल टू मिड +1 है, मिड -1 है, लेफ़्ट इक्वल टू मिड +1। वो जो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे ना, उसमें शायद से थोड़ा सा हो सकता है, बट मेजॉरिटी ऑफ द बाइनरी सर्च क्वेश्चन ना तुम्हारे इससे हो जाएंगे ईजिली प्रेडिकेट बना के। तो अब हम प्रेडिकेट बना के ही करेंगे सब कुछ आने वाले क्वेश्चंस में भी। एंड अगर आपको लगता है कोई बाइनरी सर्च के सोल्यूशन आपको चाहिए हो, लीड कोड में मिले, तो आप मुझे भेजो, हम उसको साथ में सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।